जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, एक नया वैकेंसी लेके आया हूँ। जो नए इस चैनल पे हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगता हो लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के बीच में। तो नए जो भी लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। कर लो भाई, कर लो, फायदे का ये चीज है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक नया जो वैकेंसी मैं लेके आया हूँ वो बीएसएससी का है। क्योंकि देखो, मैं इसके बारे में पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक वीडियो बना चुका हूँ, तो आप मेरे प्ले लिस्ट पे जाकर आप देख सकते हैं। फिर मैं इसको एज ए रिकैप कर देता हूँ। ये बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन क्या है, जो कि अभी फिलहाल एक एडवर्टाइजमेंट नंबर 6 और एडवर्टाइजमेंट नंबर 5 चल रहा है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 6 और 5 चल रहा है। 5 जो है वो ग्रेजुएट लेवल का है, जो कि फोर्थ ग्रेजुएट कंबाइंड कंपटीशन एग्जामिनेशन है। ये सचिवालय और बिहार सरकार के अलग अलग आपको ऑफिस में ये आपको प्रदान करेगा। और ये अटेंडेंट का, ये फोर्थ ग्रेड का, ये मैट्रिक का है, ये ग्रेजुएशन लेवल पे है ये। और इसमें दोनों में देखिए डबल डबल एग्जामिनेशन है, इसमें इंटरव्यू नहीं है। बस दो को एग्जामिनेशन है, पास हो गया नौकरी हो गया, सरकारी नौकरी है। एक आपको जो कि मैंने लेवल पे मिलता है, सरकारी नौकरी लेवल पे है। तो लेवल पे है, ये लेवल 1 है और ये लेवल है जो कि 5 और 6 है। ठीक है, तो आप देख लीजिए। आप एग्जामिनेशन, आप इसको फॉर्म जो भी है सुन देख रहे हैं वीडियो को, फॉर्म जल्दी से अप्लाई कर लीजिए। ये अटेंडेंट का है, ये मैट्रिक लेवल पे है। अब बिहार सरकार के अलग अलग ऑफिसों में जाके ये एज ए प्यून के रूप में आपको काम करना पड़ेगा। और ये है जो कि फोर्थ ग्रेड का है, ये आपको थोड़ा सा अच्छा है। और मैंने अच्छा तो दोनों है, ताकि आज के टाइम में जो कि सरकारी नौकरी होना ही बहुत बड़ी बात है। जहाँ पर कंपटीशन की संख्या, कंपटीशन बढ़ते जा रहा है और नंबर ऑफ सीट है जो कमते जा रहा है। हर स्टेट है जो कि अपना अपना क्या कर रहा है, सरकारी जगहों को जो कि या तो क्या रिकमेंडेशन से भर रहा है या फिर वो निकाल ही नहीं रहा है। हर 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 राज्य की यही हाल है, सिर्फ बिहार का नहीं, सारे सारे राज्य में ये सीट की संख्या बहुत है, खाली बहुत है। इतना ज्यादा बर्डन है एक स्टाफ पे कि पूछे मत। बट फिर भी लोग है जो कि सरकारें हैं जो कि वैकेंसी निकाल नहीं रही है। तो ऐसे व्यवस्था में अगर अभी निकला है तो बहुत बेहतर है। आप लोग फॉर्म भरिए और फटाफट एग्जाम, इसके एग्जामिनेशन लेगा, एग्जामिनेशन दीजिए और डबल एग्जामिनेशन है, दोनों में आराम से पास करिए और नौकरी लीजिए। बट मैं जो बताने जा रहा हूँ, ये बिहार स्टाफ सिलेक्शन ये सिलेक्शन करता है। ठीक है, इसका एग्जाम लेगा और इसका एग्जाम लेगा लेगा ये क्या करेगा, ये एग्जाम लेके आपको सिलेक्शन करके वो अलग अलग ऑफिस में डालेगा। अलग अलग ऑफिस में डालेगा, ये अपने यहाँ नहीं रखेगा। जो भी है जो क्या बिहार सरकार के अलग अलग ऑफिस में, क्योंकि ये भी बिहार सरकार का ही ऑफिस है, लेकिन वो विभागीय में डालता है। ये विभाग नहीं है, ये विभाग नहीं है, ये एक रिक्रूटमेंट बॉडी है। जैसे आईबीपीएस होता है, एसएससी होता है, तो वो ये एक बीएसएससी है, ये रिक्रूटमेंट बॉडी है बिहार सरकार का। इसमें अपने यहाँ नहीं नौकरी देता। पर मैं आज जो बात आया हूँ, चूंकि ये आप लोग जानते होंगे, तो जो मैं बात करने आया हूँ, क्योंकि मैं आज जिस पे बता रहा हूँ उसमें कोई एग्जामिनेशन नहीं है, वो सिर्फ इंटरव्यू बेस पे है। मैं आता हूँ पॉइंट टू पॉइंट करके। ओके, अब मैं एक मिनट, ये देखो जो मैं बता रहा था कि ये फोर्थ ग्रेजुएट लेवल रिक्रूटमेंट ऑनलाइन फॉर्म 2025 है, जो कि इसमें 1881 पोस्ट है। ठीक है, ये स्टाफ सिलेक्शन के द्वारा है, ये चौथवा है। ओके, और फिर आपका ये आपका जो लास्ट डेट है, एग्जामिनेशन फी आपको 100 रुपीज है, जैसे बिहार सरकार ने कहा था। और ये आपको 25 अगस्त से स्टार्ट हुआ है, 24 लास्ट है। और जो कि फाइनल सबमिशन यानी पेमेंट करने का 24 है, फाइनल है जो कि 26 है, जो कि इसी महीना में है। एग्जामिनेशन भी जल्द हो जाएगा। इस पे मैं एक वीडियो ऑलरेडी मैं कवरेज कर चुका हूँ, तो आप उसको जाके प्ले लिस्ट से आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका अटेंडेंट वाला है, ये बिहार सरकार का है जो कि अटेंडेंट का है, परिचारी वाला है। ये भी अंतिम तारीख है जो कि 26 तारीख है, यानी कि 25 अगस्त से स्टार्ट हुआ और 26 तारीख है ये खत्म हो जाएगा। 24-26 इसका भी है। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 6 है। और ये अलग अलग जगहों पे है ना, ये अलग अलग जगहों पे, ये अलग अलग जगहों पे इस तरह का आपका दिया हुआ सीटों की संख्या दिया हुआ है। ओके, और मैं जो बात करने आया हूँ, मैं बस यही बीएसएससी के बारे में ही बात करने आया हूँ। तो अब मैं आपका आपके काम के बारे में मैं बात करने, अब आपके मुद्दा की बात है। ये बिहार चयन, ये चूंकि आपका जो वैकेंसी आया हुआ है ना, ये वैकेंसी जो है आपको बिहार
कर्मचारी चयन के ऑफिस से ही आया हुआ है। अब इस पे जो मैं बताने जा रहा हूँ, अगर इसमें आप जॉब कर लेते हैं तो आपको इसी जगह है ना, जहाँ बीएसएससी जो ऑफिस रिक्रूटमेंट करता है, एग्जामिनेशन लेता है, आप इसी में जाकर एडजस्ट होइएगा। ये कोई और ऑफिस में नहीं भेजेगा, बल्कि ये अपने ऑफिस में ही भेजेगा। ठीक है, तो मैं चूंकि बता रहा था कि मेरे वो सब पीछे दिखाने का मतलब ये है कि ये बीएसएससी जो कि कोई प्राइवेट ऑफिस नहीं, सरकारी है। चूंकि सी है लगा हुआ तो एक कमीशन है, आयोग है तो एक कमीशन है। ठीक है, कमीशन है, कमीशन यहाँ पे आईएएस ऑफिसर ही बैठते हैं, कोई छोटा मोटा पदाधिकारी नहीं रहते हैं। तो आगे का देखते हैं क्या इसमें दिया हुआ है। चलो देखते भाई कि है क्या। देखो, ये है जो कि आपको ये दो लेखा 52/2025 का है, यानी कि अभी का दिनांक आगे देख लेते हैं। बिहार सरकार चयन आयोग पटना द्वारा कार्यालय कार्य के लिए कार्यालय सहयोगी की आपूर्ति हेतु निविदा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से चयनित एजेंसी, ठीक है, डेस्टिनी आईटी सर्विस पीवीटी एलटीडी डॉट एग्जीबिशन रोड पटना, यानी कि पटना में जो एक ऑफिस है, यानी कि डेस्टिनी आईटी सर्विस पीवीटी एलटीडी का इकरारनामा में अंकित शर्तों के आलोक में बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना में कार्य करने हेतु 18 कार्यालय सहयोगी की आपूर्ति करने का आदेश दिया गया है। मतलब कि सीट की संख्या आपका कितना है, सिर्फ 18 है। अब 18 तो इसमें कैंडिडेट को जो बुलाया जाएगा इसका 5 टाइम्स यानी कि 90, अप्रोक्सीमेटली मान के चलो कि 100 का ये इंटरव्यू होगा, इससे ज्यादा नहीं। अब ये 100 को चयनित कैसे करेगा, तो एक्सपीरियंस बेस पे करेगा, या तो जो फर्स्ट आया उसको लेगा, बस या तो एक्सपीरियंस या तो फर्स्ट, यानी कि जो पहले फॉर्म भर के डाला उसमें जो एक्सपीरियंस रहेगा उसको प्रेफरेंस मिलेगा, और वे 100 ही कैंडिडेट का वो इंटरव्यू लेगा। अब वो 100 में से आप हैं या नहीं है, ये डिपेंड करता है आपकी एबिलिटी और आपकी एक्टिविटी पे। ठीक है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट जब भी है आपको डेट मालूम पड़ जाएगा कि कौन सा डेट का है, तो उसका 7 से जो कि 15 दिन ही इसकी वैलिड रहता है। इतना दिन में ये काम संपन्न कर लेता है, इससे ज्यादा नहीं। हाँ, कहीं अगर कुछ लोचा होता है या कोई क्लेम करता है तो वो लंबा तक खिंचाता है। जैसे अभी वो इसका पशुपालन का वेटनरी का जो है उसमें लगभग 4000 सीट है। ठीक है, उसके भी कंप्लीट हुआ नहीं, लेकिन बट ये आपको ही 7 से एक 1 वीक या 1 मंथ, इससे ज्यादा नहीं। ये इसमें क्या हुआ था कि एजेंसी है जो कि 8 को चुनाया था, उसमें जो कि कुछ क्लेम कर दिया था कि हमको जो कि कैंसिल क्यों किया गया, तो उसी का क्लेम है जो कि हाई कोर्ट चल रहा था, अब उसका निवारण हो चुका है। ठीक है, तो वेटनरी वाला भी काम अब स्टार्ट होने वाला है, पशुपालन वाला, मत्स्य पशुपालन विभाग वाला वो होने वाला, उसमें 18,000 सैलरी है एज ए बेल्ट्रॉन। तो इसका भी है जो कि जो सैलरी रहेगा एज ए बेल्ट्रॉन रहेगा। अब बेल्ट्रॉन जितना देता है 18,000 दे रहा है सबको, तो 18,000 आपको सैलरी रहेगा। काट छाट के क्या मिलेगा वो डिपेंड करता है इस आदमी इस जगह पे कि क्या करता है क्या नहीं करता। ठीक है, पर ये अभी 18,000 आपको सैलरी देगा। ये डेस्टिनी आईटी सर्विस के अनुसार है, 18 को सीट है, सीट की संख्या पता चल गई, कितना का इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू कब होगा इसके वेबसाइट पे आप जाके देख लीजिएगा। किसके, इसके इसका इसका ये अब ऑनलाइन फॉर्म ले रहा है या ऑफलाइन ले रहा है, तो इसके वेबसाइट पे आप जाके चेक कर लीजिए कि ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है। मे भी आपको है जो कि ऑफलाइन होगा। ठीक है, ऑफलाइन तो जो भी पटना के आसपास में एरिया हो, जो उसके आसपास के एरिया में इसके ऑफिस में जाइए। कहाँ है, जो एग्जीबिशन रोड में जाइए, डेस्टिनी आईटी में जाइए, और एक वहाँ पर ही रिसेप्शनिस्ट होगा, वहाँ पर फॉर्म लीजिए, वहाँ पर सब कुछ भर उर के वहाँ पर दे के एक फोटो लेके आप वापस आ जाइए और पूछ लीजिए कि कब इसका इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो इसीलिए कहेगा इंटरव्यू होगा तो कॉल कर लेगा। ठीक है, तो आप अपना जाइए फॉर्म भर के चले आइए, या आप वेबसाइट पर से ऑफलाइन है जो कि डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड करके आप इसको पोस्ट के द्वारा भेज दीजिए, बशर्ते ये 7 दिन में जो कि पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, 7 दिन में ये पहुंच जाना चाहिए। अगर इससे ज्यादा हो गया तो समझिए कि आपको रिजेक्ट भी कर सकता है। अब आगे पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2, उपयुक्त कार्य का आदेश दिनांक 1/9/2025, यानी कि देखो कितना एक ही तारीख को दिया गया है, यानी कि 7/10, और अगले 2 वर्ष के लिए दिया जाता है। आपका जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वो 2 साल के लिए रहेगा। भाई अभी तो जितना भी कॉन्ट्रैक्ट है वो 11 महीना का होता है ऑल ओवर इंडिया में, इससे ज्यादा का नहीं। यहाँ पे 2 साल दिया हुआ है, यानी 11 प्लस 11। तो एक बार मैं तो अभी तक जहां तक देखा हूँ कि बिहार सरकार किसी को है जो कि एग्जिट नहीं किया है अपने
जॉब से। वो चाहे गेस्ट टीचर हो, गेस्ट टीचर सिर्फ 3 महीना के लिए थे, चाहे स्टैटिक्स वाले थे उसका 3 महीना का सिलेक्शन हुआ था। और आज भी जो कि स्टैटिक्स वाले की सैलरी भी बढ़ गया, गेस्ट टीचर वाले के हुआ क्या कि जब वो अपना सर्विस प्रदान कर रहा था तो उसको 1 साल का है जो कि 5 नंबर है जो कि कंपटीशन पे देने लगा। अगर वो 5 साल कर लिया तो मैक्सिमम 25 नंबर या 20 नंबर तक के मैक्सिमम दे रहा है। भाई अब कंपटीशन में आपको 20 नंबर फ्री फोकट को मिल रहा है, तो आप तो कम से कम 20,000 यानी कि 2 लाख लड़का से आप ऑलरेडी पहले ही से आ गए हैं। ठीक है, तो अब अगर इसमें जॉब कर लेते हैं तो आपको 10 नंबर एक्स्ट्रा ऐसे ही मिलेगा अगर एग्जामिनेशन दे। लेकिन अगर सरकार का, बिहार सरकार का कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रहते हैं तो आपको ये नंबर मिलेगा। जनरल कंपटीशन में जो भी फार्म भरा रहा है उस तरह में नहीं मिलेगा। खैर सरकार को यहाँ पर ही उपयुक्त इन चीजों को अवलोकन रहता है। तो आप ये कर लीजिए, जॉब अगर ले लेते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर है अभी भी और इन फ्यूचर भी। अगर कंपटीशन तैयारी करते रहते हैं तो पटना की बात है तो पढ़ाई भी करते रहिए। उपयुक्त प्रस्ताव पर दिनांक 30/8/2025 को संपन्न आयोग में 893 बैठक यानी कि 893 बैठक में ये है जो कि मुद्दा को क्लियर कर लिया गया। ये कार्यवाही संख्या है ये। ठीक है, तो यहाँ पे मुद्दा क्या हो गया कि आपको 18 गो सीट है। सैलरी तो बता दिया कि एज ए बेल्ट्रॉन ही देता है, 18,000 के आसपास आपको देगा। फिलहाल कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का है। ठीक है, आप और आपको सिलेक्शन कहाँ आपको जाना है, बीएसएससी ऑफिस में मत जाना, बीएसएससी ऑफिस में नहीं जाना क्योंकि ये आपको सिलेक्शन नहीं ले रहा है। सिलेक्शन कौन ले रहा है, आपको डेस्टिनी आईटी सर्विस पीवीटी ले रहा है, ये ले रहा है। आप यहाँ पर जाकर जो कि फॉर्म भरिए, इसमें एग्जामिनेशन नहीं भाई। जब भी कोई आउटसोर्सिंग जॉब होता है ना, आउटसोर्सिंग होता है तो ये सीधे इंटरव्यू लेता है। ये इंटरव्यू अपने ऑफिस में नहीं लेगा, ये इंटरव्यू सीधे आपको बीएसएससी ऑफिस में ले जाके लेगा, ना कि ये अपने यहाँ भाई हाँ चेहरा देख के ले लिया। नहीं, आप फार्म भरोगे तो पैसा के बेस पे देखो, पैसा अलग मुद्दा है, मैं उसके इंटरनल चीजों को नहीं जानता कौन ले रहा है कौन दे रहा है, बट ये आपको पैसा का डिमांड कभी भी नहीं करेगा, पैसा का डिमांड ये नहीं करेगा। हाँ, इसके दल्ले कर सकते हैं, कोई और कर सकते हैं, कोई और कर सकते हैं, लेकिन ये पैसा नहीं। ये क्या करेगा, सीधे फार्म भरोगे, सारे को बुला करके ये बीएसएससी ऑफिस लेंगे। अब बीएसएससी ऑफिस वाले क्लियर करेगा कि हाँ मेरे यहाँ कौन कौन काम करने लायक है। बीएसएससी वाले डिसाइड करते हैं, ना कि ये डेस्टिनी आईटी सर्विस करते हैं। इसका बस काम है कि लड़कों को लेके आना है बीएसएससी ऑफिस। तुम अकेले चल जाओगे तो इसका तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं। हाँ, लेकिन ये कहेगा कि इस तारीख को आना, तो ये लोग सेटअप करके रखता है इंटरव्यू का टाइमिंग और सब कुछ। तो यहाँ पहले तुम जाओ, ये आपको बुला के लाएगा बीएसएससी ऑफिस, तब तुम्हारा है जो कि इंटरव्यू होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो बीएसएससी वाले जो लेते हैं वो आयोग ही लेता है, जो आयोग का जो होते हैं, जो आईएएस अधिकारी होते हैं, चाहे जो भी वो नियुक्त करते हैं वो करते हैं। इसका एक आदमी वहां पर रहेगा प्रेजेंट। ठीक है, और सिलेक्शन का जो मेन प्रक्रिया है आपको विभागीय होता है, ना कि आपका ये होता है। ठीक है, देखो पहले हुआ करता था ये सब काम, पहले आउटसोर्सिंग वाले में जो एजेंसी है वो है ना रफी तफी करके लिए, लेकिन सरकार इस पे तो धीरे धीरे कदम ठोस कर लिया। तो 2025 में अभी तक जितना भी आउटसोर्सिंग पे एग्जामिनेशन मैंने सिलेक्शन हुआ सब विभाग वाले ही किए हैं, ना कि अभी जो मैं बता रहा हूँ कि पशुपालन विभाग वाले जो आएगा वो पशुपालन विभाग वाले करेंगे, ना कि आउटसोर्सिंग वाला करेगा। ये पशुपालन विभाग वाले ही इंटरव्यू लेके अपना सब कुछ काम करके प्रक्रिया करता है। हमने ऐसे बहुत सारे लड़कों को देखा कि जो विभाग में ही देके अभी भी जॉब कर रहा है, जिसका 7 साल 8 साल हो चुका है ना, वो और 7 साल 8 साल से जॉब कर रहा है। हम ये देखें इन चीजों को, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब ये देखो भाई 1 तारीख का तो हुआ था, यहाँ 1 तारीख का सिग्नेचर भी देख लो, ये 1/9 का जो कि, और ये फुल्ली जेन्युइन रिक्रूटमेंट है, कोई फर्जी नहीं है। मैं आपको कोई बरगला नहीं रहा हूँ, टाइम पास नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको चाहत है कि इस तरह के जॉब ले तो फटाफट जो ये ऑफिस है आपका, इस ऑफिस में जाके पहुंच के अपना फॉर्म सबमिट कर दो। ये अपना कॉल करे मैसेज करे, लेकिन वहाँ जो रिसेप्शनिस्ट रहेगा उससे पूछ लो भाई, वहां पर जाओगे तो और सीन क्लियर हो जाएगा क्या जेन्युइन है क्या गलत है क्या सही है। पर ये आप ऑफिस में जाके एग्जीबिशन रोड में इस ऑफिस में जाके अपना फॉर्म भर दो, इंतजार करो 7 दिन 15 दिन 20 दिन, आपको कॉल करेगा, फिर ये ले जाके आपको बीएसएससी में इंटरव्यू करवाएगा। अगर आपका यहाँ सिलेक्शन हो गया तो बीएसएससी में आपको जॉब पक्का हो गया, और नहीं सिलेक्शन हो गया तो नेक्स्ट फिर से तैयारी करते रहिए। ठीक है, तो ये सारा चीज बता दिया हूँ। ये सिग्नेचर भी है डिजिटली, विशेष पदाधिकारी बिहार बीएसएससी का दिनांक ये अपना देख लीजिए अपना। ठीक है, तो 1 तारीख का है। बस यही एक मुद्दा था भाई कि आप लोग को बताना था।
ये एग्जामिनेशन, इसमें कोई एग्जामिनेशन नहीं है ना। जो एग्जामिनेशन से डरते हो, ये एग्जाम नहीं है, ये सिर्फ आपको इंटरव्यू बेस पे होगा। इंटरव्यू बेस पे सबसे ज्यादा किसको प्रायोरिटी मिलता है? जिसको एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस वाले को ज्यादा प्रायोरिटी मिलता है। क्योंकि चयन करेगा तो बीएसएससी खुद अपने के लिए, क्योंकि हमको काम करवाना है तो बीएसएससी खुद अपने के लिए काम करवाएगा, अपने चयन करेगा, ना कि ये करेगा। इसको बस इतना दिया गया है कि तुम भाई लड़कन को लाओ, ठीक है। क्योंकि अगर ये लाता तो फिर कल के डेट में तुम क्या क्या करोगे, क्या अधिकार है, क्योंकि बहुत सारा लंबा चौड़ा, इसीलिए वो आज के डेट में हर कोई यही काम करता है कि बीच वाले को लाता है इमरजेंसी में, अगर कोई एम्प्लॉय को जरूरत होता है तो। नहीं तो ये एग्जामिनेशन तो ले ही रहा, ये एग्जामिनेशन ले रहा है। अगर एग्जामिनेशन लेते हो तो फिर आगे देख लेना टर्म एंड कंडीशन में क्या होता है। तो ये आपका एक वैकेंसी के बारे में लेके आया था। तो ठीक भाई, अब जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। और अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करो और लाइक जरूर करो भाई, ठीक है। अब मिलते हैं नया वीडियो में।